एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए। प्रभु हमारे साथ है, हम गिरते हैं लेकिन प्रभु हमको उठाते हैं। तो हमारा नजर प्रभु के ऊपर रखना चाहिए, लोगों के ऊपर नहीं, क्योंकि प्रभु को हमको एक दिन मिलना है। प्रभु हमसे क्या कहेंगे, ये वाणी अच्छा सुनना चाहिए कि शाबाश, वेल डन द गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ये प्रभु की आवाज हमको सुनना है, तो रोज हम प्रभु की आवाज सुन के उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभु तभी हमसे संगति करेंगे और हमको सही रास्ते पे पवित्र आत्मा हमको जाएंगे। कि अंतिम दिन में कई लोगों का प्रेम तो घट जाता है। तो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। Yes, brother. या तो we were seeing about the last days। मैं तो भी मैथ्यू चैप्टर 24 25 पढ़ रहे थे, और ये भी पढ़ रहे थे कि these verses। तो तभी यीशु मसीह ने कहा the end of this Jesus told the end of this about his coming is very soon। और वचन में लिखा गया है कि जो अंतिम दिन है वो यीशु मसीह के जो अंतिम दिन है वो चल रहे हैं, वो आने वाले हैं। So it says in Matthew chapter 24, मत्ती 25 अध्याय 24 24 12 and 24 13। अध्याय 12 और 13 वचन। 12 और 13। 12 और 13। And because lawlessness is increased, most people's love will grow cold, but the one who endures to the end, he shall be saved। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। So Jesus said that in the last days, lot of people will do wrong things and not obey the words of the Lord। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंतिम दिन में जो है लोग जो होंगे वो परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं होंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले नहीं होंगे। They will do what they like। और वो वही करेंगे जो उनको अच्छा लगता है करने के लिए। And who are these people? और ये लोग कौन है? Most people's love will grow cold। और बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। Yeah, that means it refers to Christians who follow the Lord, their love will come down। और ये यहाँ पर मसीहों की बात हो रही है, जो परमेश्वर का पीछा करते हैं उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। Unbelievers did not have any love with the Lord in the first place। अविश्वासियों का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है। Only believers get born again and love the Lord। सिर्फ जो विश्वासी हैं वही, उनका ही नया जन्म हुआ है और वही परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। And Jesus said most believers will lose the love to God, love to Jesus will become cold। और यहाँ पर वचन कहता है कि बहुत सारे जो विश्वासी होंगे उनका जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। They don't want to obey the Lord, obey the word of God। और वो परमेश्वर के वचन को मानना, उसके पीछे चलना नहीं चाहेंगे। Because Jesus said those who love me will obey my word। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। And when we obey the word of God, we prove that we love him। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम साबित करते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। The word of God is completely against our wishes। और जो परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे इच्छाओं के बिल्कुल विरोध में है। So that is why we have to take up the cross। और इसलिए हमें अपना क्रूस उठाना है। That is to suffer, not to do what I like, but to do what the Lord wants me to do। कि हमें सहना है, कि हमें अपनी इच्छा नहीं पर प्रभु की इच्छा जो प्रभु चाहते हैं वो पूरी करनी है। For example, if we have to enter into an argument with somebody, the Holy Spirit will say, don't, you just say your thing and don't enter into argument and start fighting। और यदि किसी से बहस हो जाती है हमारी तो पवित्र आत्मा वहां पर चिताते हैं कि अपनी बात रखो पर उस बहस में मत पड़ो। Because that argument will lead to anger। क्योंकि वो जो बहस है वो तुम्हें गुस्से की ओर ले जाएगी। And that anger will lead you to sin। और जो गुस्सा है वो पाप की ओर ले जाएगा। And that will bring you separation from God। और वो जो है परमेश्वर से आपको दूर करेगा।
and we continue like that, then we will go far away from the Lord. और यही हम जारी रखते हैं करना, तो हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। So, but the Holy Spirit always whisper to us that what you said is wrong, how you behaved is wrong. Set it right and ask forgiveness from God, ask forgiveness from people. और पवित्र आत्मा हमेशा हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लोगों से माफी मांगो और अच्छा बर्ताव करो। So many times we don't like to humble ourselves. और कई बार हम नम्र होना नहीं चाहते। And then our love grows cold. We go far away from the Lord. और इसी कारण हमारा जो प्रेम है वो ठंडा हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाते हैं। Even though we have an outer name that we are reading the Bible and going to church and singing songs, but inside our heart has become cold. बाहर से तो हम बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, गीत गाते हुए दिखाई देंगे, पर अंदर से हमारा जो हृदय है वो बहुत ही ठंडा होगा। But then verse 13 Jesus says, the one who endures to the end, he shall be saved. और 13 वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। That means we have to stick it out in all difficult situations also. I'm going to love the Lord and obey him whatever happens. और इसी बात पे स्थिर रहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर परमेश्वर के प्रेम में मैं बना रहूंगा। I'm going to love the people who oppose me. I'm love the people, my enemies. I love the Lord and obey him. और जो मेरे बैरी है, जो मेरा विरोध करते हैं, मैं उनसे प्रेम रखूंगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। So we have people all around us who are doing lot of things against us. और बहुत सारे हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। But we have to listen to the voice of the Spirit and do what the Holy Spirit tells us. पर हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और वही करना है जो वो कहता है। So when Jesus comes in the end, he will look at the fruit in our life and say, yes, you will be saved. और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अंत के दिन में और आखिरी दिन में जब वो आएंगे और वो कहेंगे कि हाँ, तुम्हारे अंदर वो फल है। But Jesus said many believers will not be saved, even though they came to the church, they took water baptism, they backslid and went away from the love of God. और हाँ, प्रभु कहेंगे कि आप हो जो बचाए गए हो, पर कुछ ऐसा कहा जाएगा कि हाँ, तुम बचाए गए नहीं हो, तुमने आज्ञा को नहीं माना है, तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं है। So God gives us the choice every day. रोज प्रभु हमें एक चुनाव देते हैं। And if we have fallen, we must get up and set things right. जब यदि हम गिर भी जाएं तो हम उठें और सभी चीजों को ठीक कर दें। In the book of Matthew, towards the end, the Lord Jesus said he's coming back. और मत्ती के आखिरी अध्यायों में वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। And chapter 24, verse 42. मत्ती 24 उसका 42 वचन। Therefore, be on the alert, for you do not know when your Lord is coming. इससे जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Yes. So the Lord always wants us to be on the alert. और प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा सतर्क रहें। That means alert to that we must be alert while going every day, because we can fall into sin and get anger and do all sorts of bad thoughts can come into our lives. और जागते रहने का मतलब ये है कि हमेशा ये देखते रहें कि कोई भी गलत चीज, गलत पाप जो है हमारे जीवन में आ ना जाए। So when we are alert, we will immediately set things right and we will not fall into sin. यदि हम जागते रहें, सतर्क रहें, तो हम कोई भी पाप में एकदम आसानी से नहीं गिर जाएंगे। Because then always we'll praying to the Lord and come to the Lord and God will help us. क्योंकि हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु से बात करते रहेंगे, तो अच्छा होगा हमारे लिए। The whole day God will lead us through and take us safely. हर दिन जो है परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी आगे आगे रहेंगे। And then God will help us also to serve him. और फिर प्रभु हमें मदद करेंगे कि हम उसकी सेवा करें। So because God is Jesus wants, we are the bride of Jesus Christ. और हम परमेश्वर की दुल्हन हैं।
And the next chapter, chapter 25 of Matthew, मत्ती के 25 अध्याय में it says verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन, Then the kingdom of heaven will be compared to the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. And 5 of them were foolish and 5 of them were prudent. तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। So all of them, these virgins, loved the Lord very much, but 5 were foolish and 5 were 5 were wise. ये 10 जो कुंवारियां थी वो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखती थी, पर 5 मूर्ख थी और 5 बहुत समझदार थी। Both of them were waiting for the bridegroom, that is Jesus Christ. और दोनों ही अपने दूल्हे का यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। And as we know, we have read this before also. And 5 wise virgins took oil in their they had in their lamps. They had the oil, and plus they had a small flask also containing oil. और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो समझदार कुमारियां थी उन्होंने अपने दिए में तेल लिया हुआ था और साथ में कुछ तेल अपने पास रखा हुआ भी था। So in the flask, but the foolish virgins only had the lamp with them, but they had never taken extra oil. और जो मूर्ख कुमारियां थी उन्होंने अपने दिए में तो तेल लिया था पर कुपियों में तेल नहीं भरा हुआ था। So the oil in the lamp is very little. और जो दिए का तेल था वो बहुत ही कम था। After sometimes it gets over and it has to be filled again. हाँ, कुछ समय बाद तो खाली हो गया था और फिर से भरने के लिए जरूरत थी। And it so happened that the bridegroom was delayed, and there were delays when Jesus was coming. So all these people, they slept. और जब दूल्हे के आने में देरी हुई, जैसे कि जब यीशु मसीह के आने में यदि देरी हो तो वो क्या होगा कि जो विश्वासी होंगे वो गिर जाएंगे। So there are times when we cannot collect more oil. और हमारे पास समय नहीं होगा उसके बाद कि हम और ज्यादा तेल इकट्ठा कर लें। And then they heard that the bridegroom is coming. और फिर उन्होंने सुना कि दुल्हा आ रहा है। Then the wise virgins lit their lamps, and the lamps started burning. और जो समझदार कुमारियां थी उन्होंने अपने दिए को फिर जलाया और वो जलने लगे। The foolish virgins lit their lamps, but there was very little oil in their lamp, and the light began to come down. और जो मूर्ख कुमारियां थी उन्होंने अभी अपने दिए को जलाया पर तेल बहुत कम था इसलिए बुझने पर था। And they didn't have extra oil with them, so they said, "Please give us. We want to borrow some oil from your flask, so that our oil will also burn. Our lamp will also burn." और फिर वो ऐसे मांगने लगी समझदार कुमारियों से कि तुम्हारी जो कुपी में तेल है हमें थोड़ा दे दो ताकि हमारा भी दिया जल जाए। But the wise virgins said that we have got long way to go. It may not just be enough for us. You'll go outside and buy some oil and come back. और पर समझदार कुमारियां कहती है कि ये तो हमारे लिए ही काफी होगा, हमें बहुत ही लंबी दूर तक जाना है, तुम जाकर किसी से मोल ले आओ। So these foolish virgins went outside to to get oil from the sellers of oil. और फिर जो मूर्ख कुमारियां होती हैं वो बेचने वाले के पास खरीदने चली जाती है। And as they went, the bridegroom came and the 5 virgins went with the bridegroom. और फिर दूल्हा आ जाता है इतनी देर में और वो समझदार जो कुमारियां होती है वो दूल्हे के साथ चली जाती है। And afterwards, these foolish virgins also came back. I don't know whether they had got the oil or not. I don't think. So, and they came and asking God, "Please open the door. Let me come inside." और जब ये मूर्ख कुमारियां लौटती हैं तो पाती हैं कि वहां पर दूल्हा जो है वो जा चुका है। पता नहीं वो तेल लाई है कि नहीं अपने साथ, ये तो नहीं पता, पर फिर वो दरवाजा खटखटाती है कि खोलो कि ताकि हम भी अंदर आ सकें। But the Lord answered from inside. Verse 11. फिर प्रभु अंदर से 11 और 12 वचन में And 12 and 13. And he answered and said, "Truly I say to you, I do not know you." Then Jesus said, "Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour." और प्रभु जो है वो अंदर से उन्हें उत्तर देते हैं
उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। So this is a very surprising answer. They got a very surprise from Jesus, who loved them very much. They were praying to him, they were going for the meetings, but Jesus said, I don't know you. और ये बहुत ही चौंका देने वाला उत्तर था जो यीशु मसीह के से उन्हें मिला था, जबकि वो प्रेम रखती थी। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें ऐसा उत्तर दे रहे हैं। So how do we know the Lord? तो हम प्रभु को कैसे जाने? When we obey him and walking every day with him. जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके साथ प्रतिदिन चलेंगे। So that is the meaning of getting oil in our lamps. और इसी का मतलब है कि अपनी कुप्पियों में तेल, अपने दिए में तेल भरना। When through all the difficulties of everyday life, in your home, in your workplace, among relatives, and all the difficulties that you face, if you live like Jesus and ask God to help you, you'll get oil in your vessel. और जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं हमारे काम के क्षेत्र में या फिर हमारे परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में, तब यीशु मसीह के समान बर्ताव करना यही है अपने दिए में तेल भरना। So that oil means character. और तेल का मतलब ये है कि हमारा चरित्र। And the character is our life. और जो हमारा चरित्र है वही हमारा जीवन है। And this life will shine like a light. और यही जो है, यही जीवन हमारा चमकना चाहिए उजाले में, उजाले की तरह। The oil always gives light. जो तेल होता है वो हमेशा उजाला देता है। If there is no oil, there is no light. यदि तेल ना हो तो उजाला भी नहीं होगा। So the foolish virgins had very little oil, and soon that oil began to go off, and the light also began to come down. और मूर्ख कुंवारियों के पास तो बहुत ही कम तेल था, तेल खत्म होता गया और जो दिया था वो भी बुझने पर था। And they didn't have any extra oil with them. और कुछ भी अलग से तेल नहीं रखा था उन्होंने अपने पास। They didn't have depth of character in their life. और जो गहरा चरित्र जो होना चाहिए प्रभु का, वो नहीं था उनके अंदर। Because they just took it easy and they compromised and they didn't obey the Lord in the day-to-day situations of life. और क्योंकि उन्होंने बहुत ही हल्के में ले लिया इस जीवन को और उन्होंने समझौता भी किया इस जीवन में, इसलिए ऐसा हो गया। They didn't want to suffer for the Lord. उन्होंने परमेश्वर के लिए सहन नहीं किया कुछ भी। That is the verse in 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। Verse 11. 11 वचन। For we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be made manifested in our mortal flesh. क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। So if we want the life of Jesus, the character of Jesus to be made manifest in our life, we have to go through and suffer in our life and give up our own will and do the will of the Lord. यदि हम चाहें कि प्रभु का चरित्र और उसी का जीवन हमारे अंदर हो, तो हमें सहन करना होगा, हमें परमेश्वर के साथ वही करना होगा जो वो चाहता है। Most believers keep on grumbling and complaining of the things that they don't have in the home and in the workplace, and because of that they want to do their own will, they want to have their own way. बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो बहुत ही कुड़कुड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं, क्योंकि उनके पास उनके काम के क्षेत्र में जगह पर उनके मन अनुसार नहीं है, इसलिए वो शिकायत करते बैठते हैं। The Lord allows these difficult situations to come across our life. और प्रभु अनुमति देते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों को कि हमारे जीवन से होकर जाए, so that we can humble ourselves and please God and do the will of God. ताकि हम अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। Then what happens? The Holy Spirit gives us life, the life of God, that is the oil in our vessel. और फिर क्या होगा कि प्रभु जो है अपना चरित्र अपना स्वभाव में देंगे, वही हमारे लिए एक बर्तन में तेल के समान है।
And who are the people who gives us the oil in the vessel? और कौन वो होंगे जिनको तेल दिया जाएगा उनके बर्तन में? That's why Jesus told them, go to the dealers. और जैसे कि वचन में लिखा है कि व्यापारियों के पास जाओ जो बेचते हैं। Matthew chapter 25, Jesus said, these people said, go to the dealers. The wise people went to the dealers and got the oil. और जैसा कि यहाँ पर जो समझदार कुमारियां वो यही कह रही है कि उनके पास जाओ जो बेचते हैं। Who are the dealers? तो वो बेचने वाला कौन है? They are the people who are close to you in your home, your husband, your children, in your boss, in the office, and the people around you, your neighbors, relatives. They keep on harassing you. और ये वही लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग, आप जहाँ पर कार्य करने जाते हैं, काम करने, वहां के लोग, यही वो लोग हैं जो आपको सताते हैं। And they give you a lot of trouble, and because of that, you can live as Jesus lived and humble yourself, and then you find that you get true good character. उनके ही कारण आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, वहां पर आपको यीशु मसीह के स्वभाव के समान आपको जीना है। When we cry to God, Lord, please help me in this situation. I don't know, I don't want to sin. Please fill me with your Holy Spirit. और फिर वहां पर मदद मांगनी है यदि आप कठिन परिस्थिति में हैं कि प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। I don't want to grumble and complain and talk evil about other people. मैं नहीं चाहता कि मैं शिकायत करूं, कुड़कुड़ाऊं और लोगों के बारे में गलत बुरा कहूं। And then God, the Holy Spirit will help us and He'll give us true good character, the life of Jesus Christ. और फिर प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा और जो तेल है वो हमारे जीवन में भरेगा। So, and the more troubles we get, the more oil we can get in our vessels. जितना जितना हम कठिनाइयों को सहते जाएंगे उतना उतना तेल जो है हमारे पास आता जाएगा। If we humble ourselves, we can collect a lot of oil in our vessels. हम अपने आप को जितना नम्र करेंगे उतना ही हमारे बर्तनों में तेल होगा। That means we'll be shining for the Lord in our day-to-day situations of life for the glory of God. कि हमें चमकना है हमारे दिन रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए। And then our life will not go out. Our lamp will not go out. फिर हमारा जो दिया होगा वो बुझने पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। Because every day we are taking up the cross. क्योंकि हर एक दिन हम अपने क्रूस को उठा रहे हैं। And we get more and more life of Jesus Christ, the oil that the Holy Spirit speaks about. और फिर जो चरित्र होगा प्रभु का वो हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, तेल होगा जो बढ़ता जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। So that shows that we'll have more of love and joy and peace. It keeps on increasing and increasing. और फिर वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा शांति, आनंद और प्रेम से भर जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। As we are faithful in dying every day and giving up our own will and doing God's will and obeying God, the life of Jesus Christ will be increasingly made manifest in our life. यदि हम ईमानदार हैं, रोज मरते हैं, रोज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका चरित्र है, हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। One day Jesus will come to see us. एक दिन प्रभु हमें देखने के लिए आने वाले हैं। And he wants to see that we have got the fruit of His Spirit, His character. और वो देखेंगे कि क्या जो उनके चरित्र का जो फल है क्या वो हमारे अंदर है। All our evil thoughts and bad things, all these things will go away slowly, and we will get more and more of the love and peace and goodness of God in our life. क्या बुरी बातें, बुरी सोच क्या हमारे जीवन से जा चुकी है? क्या परमेश्वर का शांति, आनंद, प्रेम है हमारे अंदर? So that when Jesus comes, He will welcome us. और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा स्वागत करेंगे। And we will be His bride. और फिर हम उनकी दुल्हन होंगे। But for the people who had only had very little oil in their life, they find it very difficult now to go back to all these problems and get more oil. और जिनके दिए में बहुत ही कम तेल होगा, उनके लिए बहुत ही कठिन होगा पीछे मुड़कर जाना और फिर उन कठिन परिस्थितियों से होकर के दिए में तेल लेकर आना। They were not alert. क्योंकि वो चौकन्ने नहीं थे, जागते नहीं थे। They were more interested in worldly things, and because of that, they've always wanted to do what they like.
सांसारिक चीजों में ज्यादा उनकी दिलचस्पी थी, वो वही करते थे जो वो चाहते हैं। All of us, the wise virgins and the foolish virgins, were living in the same world. और सभी एक ही संसार में रह रही थी, मूर्ख कुमारियां भी और समझदार कुमारियां भी। But the foolish virgins did not want to get, they wanted to please themselves, that's why they could not get any oil. और जो मूर्ख कुमारियां थी वो अपनी ही इच्छाओं को पूरी कर रही थी, उनके जीवन में तेल आया ही नहीं। Because of that, the Lord rejected them. और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। And what are the terrible words Jesus told them? I do not know you. और कितने ही भयानक शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। And they cannot do anything after that. इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी। Even though they were believers, they were lost and they were rejected by Jesus. विश्वासी होने के बाद भी उन्होंने खो दिया, वो परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से वो नकार दी गई। Because they were not alert and they were playing the fool with all sorts of sin and worldliness. Because of that, the love of God went out on their life. और क्योंकि वो जाग नहीं रही थी, चौकन्नी नहीं थी, और इसलिए कोई भी फल यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में नहीं आया। They wanted to love the Lord also, but they wanted to love the world also. वो चाहती तो थी कि प्रभु से प्रेम रखे, पर वो संसार से भी प्रेम रखती थी। Ultimately, what they loved the world more, they loved the money, the fashions, the food, all these things, attractive things. They went and they were not willing to deny themselves. आखिरकार तो यही हुआ कि उन्होंने संसार से प्रेम रखा, यहाँ का रख रखाव, यहाँ का रहन सहन, खाना पीना, और फिर प्रभु को खो दिया। So Jesus said, just like the days of Noah, when people were eating and drinking and they were giving in marriage and they were buying and selling. जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि नूह के दिन के समान लोग खरीदते होंगे, बेचते होंगे, ब्याह शादी करते होंगे, खाते पीते होंगे। Even though the days of Noah, a lot of people wanted to follow the Lord, but they were so busy with their work and busy making money and busy running after so many important things that they forgot the Lord. और ये नूह के दिन के समान ही है, क्योंकि लोग चाहते तो होंगे कि प्रभु के पीछे चलना है, पर वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे उनके जीवन में, उनके लेन देन में, उनके पैसों में, घर में। Ultimately, God called Noah and then the days into the ship, and then the door was shut, and then the rain came and destroyed all the people who were not alert. अंत में ऐसा ही हुआ, जो नूह जो था वो बचा लिया गया, और जब लोग आना चाहते थे तो जो बड़ी नाव बनाई गई थी, जहाज बनाया गया था, उसका दरवाजा बंद कर दिया गया और सब नष्ट हो गए। So dear sisters, we can get busy with so many things the whole day. और इसलिए बहनों, हम कई बार बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और रहते थे हमारे पुराने दिनों में। But the most important thing is that in every day of our life, we must keep the Lord in our mind in everything that we do. पर अब जो है, हमें हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे दिल में यही रखना है, हर यीशु मसीह को रखना है जब भी कुछ भी काम करें हम। Whatever work we are doing in the home, whether maybe very busy or in the college or in the school or in any workplace, we must always keep the Lord and say, Lord, please guide me and lead me today. और जहाँ कहीं भी हम रहें, चाहे घर में, चाहे हमारे काम जहाँ पर हम करने जाते हैं, हमारे मन में सिर्फ प्रभु होना चाहिए, ताकि वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है। I don't want to sin, Lord, by grumbling and murmuring and fighting. I want to please you. मैं पाप नहीं करना चाहता प्रभु कि मैं गुड़गुड़ाऊं, बड़बड़ाऊं, पर प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। I don't want to keep anger or I want unforgiveness in my heart. मैं कोई भी प्रकार का गुस्सा या ना क्षमा करने वाला आत्मा मेरे अंदर ना पाया जाए प्रभु। Whole day I don't want to think about getting better things of this world. I want to please you and I want to serve you. और अब प्रभु, मैं इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहता प्रभु, सिर्फ आपको खुश करना चाहता हूँ। I am a stranger and a pilgrim in this world. This world is not my home. और इस संसार में मैं अजनबी हूँ, यात्री हूँ, ये संसार मेरा घर नहीं है। We have only got a few days to a few years to live. Let me live for the glory of God and help me to be a blessing to my children, to my husband, to the people around me.
इस संसार में रहने के लिए थोड़े ही दिन मिले हैं, इसलिए मुझे आशीष का कारण बनना है अपने पति के लिए, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए भी। And we want to tell this good news about Jesus to others also. और इस समाचार को, अच्छी खबर को मुझे दूसरों को भी सुनाना है। So, and then we will live for the Lord every day. और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे हर एक दिन। And these are the people whom Jesus will welcome. और वही लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका स्वागत होगा। But there are so many believers, they are living very lukewarm lives, and the Lord will not welcome them. बहुत सारे विश्वासी हैं जो गुनगुना सा जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनका स्वागत नहीं करेंगे। They are saying we go to church, we are teaching, we are singing, we are doing all sorts of activities. Their heart is not with the Lord. हम बहुत सारे काम कार्य करते हैं, रोज हम पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं और बहुत सारे कार्य को करते हैं, पर हमारा मन जो है प्रभु से दूर होता है। God knows everybody's heart. प्रभु हम सभी के हृदयों को जानता है। You and I cannot see other people's heart. मैं और आप हम दूसरों का हृदय नहीं देख सकते। If our heart is right with the Lord will give us peace, and we will have a good conscience and joy and love in our heart. यदि हमारा हृदय अच्छा है तो प्रभु हमें अच्छा विवेक भी देंगे, शांति, आनंद और प्रेम भी देंगे। That is happens when we walk with the Lord every day. We will have this joy and peace and love. यही होगा यदि हम प्रभु के पीछे रोज चलें तो प्रभु की शांति, आनंद और प्रेम हमें मिलेगा। There was a brother in our church who said, I've got no peace, I've got always anxiety, and he's feeling very sad, and all the time. एक भाई हमारी कलीसिया में जो कहते हैं कि मेरे पास शांति नहीं है, बहुत चिंता है, बहुत दुख तकलीफें हैं। And it was going on for many months. और बहुत ही महीनों तक ऐसा चलता रहा। So I told him that something is seriously wrong with you. You are out of the kingdom of God. If Jesus comes, you will not see him. और मैंने उनसे कहा कि कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे उनके साथ। And then when I asked him, there were some wrong things that he was doing. और फिर मैंने पूछा तो कुछ गलत बातें थी जो वो कर रहे थे। I told him that set those things right, then your joy and peace will come back. और फिर मैंने उनसे कहा कि ये सब को ठीक करो ताकि आपका जो शांति, आनंद और प्रेम है प्रभु का वो लौट आएगा। But he was not willing to set those things right. पर वो चाहते नहीं थे, उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी उसको ठीक करने की। He wanted to please people rather than please God. वो लोगों को खुश करना ज्यादा बेहतर समझते थे, यहाँ तक कि प्रभु को खुश करना नहीं। At the same time, he wanted to follow the Lord also. और उसी समय पर वो प्रभु को भी खुश करना चाहते थे। But God will not give the Holy Spirit to such people. पर प्रभु अपना पवित्र आत्मा ऐसे लोगों पर नहीं देता। He will give the Holy Spirit only to those who obey him. वो अपना पवित्र आत्मा उन्हीं को देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, Those who repent. जो पश्चाताप करते हैं। So my dear sisters, whenever God shows us something, always change your ways. Say, Lord, I've got a lot of things to change in my own life. इसलिए बहनों, जब भी प्रभु आपको अपनी गलतियां दिखाए तो हमें उनको मान लेना है और पश्चाताप भी करना है। The very fact that God is showing you a fault means that God loves you. और क्यों आपको गलतियां दिखाई जा रही है, खामियां प्रभु की ओर से, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम रखते हैं। A good father and mother will always tell the faults of their children. जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों में हमेशा खामियां दिखाते रहते हैं। And tell them how to change. और बताते हैं कि कैसे बदलना है इन सब चीजों को। Your father and mother will not keep on correcting people in the road or outside who are not known to them. और आपके माता पिता रास्ते में चलने वाले लोगों को, जो जिनको नहीं जानते, उनको ठीक करने नहीं बैठते। Because God loves us, He corrects us. क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं, इसलिए आपको सुधारते हैं। And there are so many things that are to change in our life, brothers and sisters. और बहुत सारी बातें अभी भी हैं जो हमारे जीवन में बदलना बाकी है। Some people don't forgive other people. कुछ लोग हैं जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। And that is the cause of the lack of joy and peace in their life.
और यही कारण है जो आपके अंदर शांति, आनंद और प्रेम कम हो गया है प्रभु का। Some people keep on gossiping and keeping on backbiting and doing all sorts of wrong things in their life with their tongue. और कुछ लोग हैं जो अपनी जुबान से चुगली करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, गलत बातें को बोलते हैं। The Holy Spirit says us now, you please keep quiet, don't unnecessarily talk all these things, otherwise you'll spoil your character. पवित्र आत्मा कहता है कि चुपचाप रहो, अपने जुबान को नष्ट मत करो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। The Holy Spirit says, last time we saw, a meek and a quiet spirit in the sight of God is of a great price. और जैसे कि हमने वचन में सीखा था पहले कि जो शांत आत्मा है वही प्रभु की ओर से हमें मिलता है। Learn to talk less. हाँ, कम बोलना सीखें। The less you talk, the better. जितना कम बोलते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। The more you talk, the more you sin. जितना ज्यादा बात करते हैं उतना ज्यादा पाप होता है। And talk less about other people, and because then we tend to talk all wrong things. लोगों के बारे में कम थोड़ा सोचे ताकि हम गलत सोच अपने मन में ना लाएं। Talk to the Lord and ask God to search our hearts and talk to the Lord about all our problems. Then we will have no time to think the bad things about other people. प्रभु से बात करें, अपने मन की बातों को प्रभु को बताएं ताकि हमारे पास समय ना रहे कि हम दूसरे के बारे में सोचें। Then we will be ready to meet the Lord. फिर हम प्रभु से मिलने के लिए एकदम तैयार होंगे। And even if we were to die today, we'll have a clean conscience and we'll meet the Lord face to face. और यदि आज मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम प्रभु को मिलने वाले हैं उनके सामने। The Bible says, don't go to bed with anger in your heart. प्रभु बाइबल का वचन कहता है कि अपने बिस्तर पर गुस्सा यदि है आप तो बिस्तर पर मत जाइए। Always forgive people and then only go to sleep. सबसे पहले क्षमा करें, उसके बाद सोएं। So because anger will cause us to sin and separate us from God. क्योंकि जो गुस्सा है वो पाप की ओर ले जाता है, प्रभु से दूर करता है। The Lord wants us to have fellowship with Him, and He will commit everything to Him, and He will take care of it. Sorry, brother. The Lord wants us to commit all our problems and cares to the Lord, and He will take care of it. प्रभु चाहते हैं कि हम अपने सारे दुख को, तकलीफों को, बोझ को उसके ऊपर डाल दें, वो हमारा ख्याल रखता है। All our anxieties about the future and what will happen, God knows everything. God has planned everything for His children. जो हमारे भविष्य की चिंताएं हैं, जो हमारे बच्चों की चिंताएं हैं, सब कुछ प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। And then the Holy Spirit will come into our hearts and fill us with peace and joy and give us a song in our heart. फिर पवित्र आत्मा जो है हमारे हृदय में शांति, आनंद और प्रेम और एक नया गीत भी डाल देंगे। So our life here, sisters, is a very short life. बहनों, जो हमारी जीवन है वो बहुत ही छोटा सा है। We have to be an example in our homes, towards our children, towards our brothers and sisters, and also in our church. We have to be an example, and also an example in our workplace. और हमें उदाहरण बनना है हमारे बच्चों में, हमारे पति में, हमारे घर में, लोगों में, और वहां भी जहां पर हम काम करते हैं। So God will give us the ability to bless other people. हमें परमेश्वर ने योग्यता दी है कि हम दूसरों को आशीषित कर सकें। So whatever happens, sisters, let us, in whatever situation, let us be faithful to the Lord and all our trials and troubles that come across our way. और कुछ भी परिस्थितियां हो बहनों, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। बहुत सारी दुख तकलीफें आएंगी हमारे जीवन में। And God is always with us. The Holy Spirit is there with us. Jesus said, I will never leave you, nor forsake you. और पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ है। प्रभु यीशु हमारे साथ है। वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। And surely we will experience the joy of the Lord every day. और फिर हम अनुभव करेंगे परमेश्वर के आनंद का हर एक दिन। So, dear sisters, as Jesus said, what I say to you all, be on the alert. और इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ हमेशा जागते रहो। Yeah, and pray to God, and God will help you. प्रार्थना करो ताकि प्रभु जो है अपनी मदद आपको देंगे। तो अभी ये मौका है, प्रभु सिस्टर्स आप जरा शेयर कर लीजिए
प्रभु आपको क्या सिखा रहा है अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना घर में, अपना ऑफिस में, दफ्तर में, कहाँ भी है। तो प्रभु कुछ न कुछ हमको सिखाते रहते हैं और प्रभु हमको ताड़ना भी देते हैं और एनकरेजमेंट भी देते हैं कि प्रभु जैसे बने। तो हमारा चरित्र बढ़ते जाएँगे, चेंज होते जाएँगे। तो कोई भी सिस्टर्स शुरू करेंगे और एक-दूसरे को भी ऐसा प्रोत्साहन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, शुरू करो, कोई भी शुरू कर सकता है। कोई भी शुरू करो, एक-एक करके। अ, बहुत दिनों से मैंने अपने डेली लाइफ में वो देखा है कि प्रभु मुझे वो बता रहे हैं कि मुझे चुप रहना है और दीन नम्र बनना है, शांत रहना है। पिछले 2-3 बार से मेरे ब्रदर भी बार-बार बोलते रहते हैं कि चुप रहना है, शांत रहना है, नम्र बनना है। और प्रभु मेरे से बार-बार, बार-बार यही बात दिखा रहे हैं कि शांत रहना है। कई बार एवरीडे लाइफ में ऐसे होता है जैसे अ, हमें इनजस्टिस लगता है। कई बार परिवार में ऐसा कुछ होता रहता है जिसमें कुछ बात बोल दी जो सही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि मैं अभी का अभी कन्फ्रंट करूँ, अभी सब क्लैरिफ़ाई कर दूँ, अभी सब बता दूँ और सब ठीक हो जाए। अ, और ये इतना दिमाग में मतलब हलचल मची रहती है। और ये सब उसमें प्रभु मेरे को बोल रहे कि शांत रहना है और मेरे पर आपको वो बात लाके रख देना है। अ, मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप मुझे कृपा दो कि मैं शांत रह सकूं, और आपके पर मैं डिपेंड करूं, और मैं वो सीखूं कि मैं हर बात आपके पास लाऊं। प्रभु मेरे को वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि मेरे हृदय में बिटरनेस और मेरा दिमाग जो है वो सोच तो चलती ही रहती है। दिमाग में तो वो चलता ही रहता था कि हाँ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया या फिर ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अ, ये अनदर एक प्रोसेस था और अभी भी है। और ये मैं बहुत बार प्रभु से बोलती रहती हूँ कि प्रभु आप मुझे हेल्प करो कि मुझे ये बिटरनेस नहीं चाहिए और मेरे जो थॉट्स है वो आप कंट्रोल करो, यू टेक चार्ज। क्योंकि मैं अपने आप से ये नहीं कर पाऊंगी और मुझे आपकी आत्मा चाहिए प्रभु। और तभी ये हो सकेगा। मेरा हृदय आप बदलो, मेरी सोच बदलो, तभी मैं बदल पाऊंगी अपने आप को। तो ये प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जो बातें हर रोज प्रभु को कुछ छोटी छोटी बातों में प्रभु ये बताते रहते हैं। और जब हमारी ये सभाएं होती है उसमें भी प्रभु ब्रदर के द्वारा और भी लोग शेयर करते हैं, उससे भी मैं सीखती हूँ कि प्रभु ये बहुत जरूरी है कि मैं शांत रहूं और आपके ऊपर मैं ट्रस्ट करूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर्स हैं, हम लोग बहुत गलतियाँ भी करते हैं, गलतियों से हम कुछ सीखते भी हैं। जैसे हम स्कूल में भी बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन गलतियों से प्रभु हमको दिखाते हैं हमारा सच्चा कलर कैसा है और हमको थोड़ा कुछ सीख मिलता है। इस ट्रायल्स तो प्रभु का वचन भी हम से बातें करते रहते हैं। तो सिस्टर्स कुछ भी है आपका दिल में ज़रा शेयर कर लीजिए, 1 मिनट भी वचन है तो वचन भी बता दीजिए। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और प्रेरितों के काम 2 मैं पढ़ रही थी तो उसमें कुछ अच्छे जो एनकरेज के कुछ वचन मैंने पढ़े थे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रेरितों के काम 2 उसके 26 और 27 28 वचन तक। इसी कारण मेरा मन आनंद इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा।
तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ये बहुत ही प्रोत्साहित वचन है कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है और प्रभु जैसा कहता है वैसा ही होता है। और यहाँ पर वचन बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज्यादा एनकरेज कर रहा है कि वो हमारे प्राणों को कभी अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और अपने पवित्र जन को ऐसे ही सड़ने के लिए नहीं छोड़ देगा। परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। और एक बात से भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो वहां पर बहुत सारी बातें हैं जो फेस करनी पड़ती है टीचर्स के साथ में भी। तो वहां पर ऐसा होता है कि जैसे हमें फ्री लेक्चर्स मिलते हैं कुछ अलग काम करने के लिए, अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो फ्री लेक्चर्स में जिन जिनका फ्री रहता है वो अपना साथ में बैठती हैं सब स्टाफ रूम में, तो काम कम और बातें ज्यादा हो जाती है। पर प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसा मन दे दिया है मुझे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, हाँ चलता है ऐसा तो करके। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है उनकी बातों में, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग बातें और कुछ अच्छी बातें नहीं करती है साथ में बैठ के। तो जैसे जूही भी मुझे हमेशा बोलती है कि तू थोड़ा दूर रहना इन लोगों से, नहीं तो अपने दिल में अपने मन में वो कचरा भर देंगे, ऐसा करके वो बोली थी मेरे को। तो मेरे को वो शब्द एकदम पकड़ में आ गए कि हाँ ये कचरा ही है, वो कचरा भर देंगे, इसलिए हमें दूर रहना है। और मैं परमेश्वर से मतलब प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं अलग रह सकूं उन लोगों से और अलग से अपना काम कहीं पर जाकर दूसरी जगह पे बैठ के कर सकूं, ताकि मुझे ये सब ना सुनने को मिले। क्योंकि सुनते हैं तो हमें रोज रोज ही एक ही बातों को सुनेंगे, क्योंकि रोज ही एक पीरियड फ्री रहता है तो उन्हीं के साथ मेरा रहता है। बाय चांस उन्हीं का भी फ्री रहता है और मेरा भी फ्री रहता है। तो इसलिए जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जैसे तैसे प्रभु ने मुझे सुधारा है, तो प्रभु ने मुझे अच्छा बना दिया है, तो मुझे अपना चरित्र को न बिगाड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ताकि मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से रहूं और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीऊं, ताकि प्रभु मुझे देखकर जहां कहीं भी मैं हूं तो खुश रहे। और जैसे प्रभु अभी ब्रदर ने भी बोला कि हमें चुप रहना है, जितना ज्यादा हम चुप रहेंगे उतना ज्यादा हम पाप नहीं करेंगे। चुप तो मैं रहती हूँ, जैसे मैं अपना वर्क करती हूँ, पर ऐसा होता है कि वो जैसे हंसते हैं किसी बात पर तो मैं नहीं हंसती हूँ, तो फिर वो मुझे देखते हैं, फिर वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्या बोलूं क्या नहीं करूं। तो इससे अच्छा है कि मैं उनसे दूर रहूं। तो मैं परमेश्वर से का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे बदला है। थैंक आमीन, यू, यीशु आमीन। के नाम में आमीन। Anybody else और एक ब्रदर सिस्टर कोई शेयर कर सकते हैं? कोई है कुछ शेयर करना है, प्रभु ने आपको सिखाया? अनीशा सिस्टर कुछ है? दीपिका? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज मुझसे एक वचन के द्वारा बात की और वचन के द्वारा मुझे बहुत ही खुशी मिला कि प्रभु ने आज मेरे से वचन के द्वारा बात किया। वो वचन है रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। तो हालेलुया। हाँ, ये वचन मुझे बहुत ही मतलब मेरे दिल के अंदर छू गया कि प्रभु ने आज मुझसे ये वचन के द्वारा इतना सिखाया। और जो मैं बकबक करती थी, कुड़कुड़ाती थी, ये सब बकवास है, ये कुछ अपनी लाइफ में कुछ काम में आने वाला नहीं है। लेकिन वचन के द्वारा प्रभु से बातें करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन की जो वचन पढ़ेंगे और वचन के ऊपर चलेंगे, तो प्रभु अपने साथ ही रहने वाला है और अपने को उद्धारी देकर अपना उद्धारी करने वाला है प्रभु।
और अपने को विश्वास करना है। पहली बात तो कि अपने को पूरा विश्वास करना है, दिल से मन से विश्वास करना है कि प्रभु ही मरे हुए में से जिंदा हुए हैं, उस परमेश्वर ने ही उसको जिंदा किया है तीसरे दिन। और अपने को अपने मुंह से करना है, क्योंकि अंगीकार करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, वो कभी शर्मिंदा ना होगा, वो कभी लज्जित ना होगा। तो ये वचन के द्वारा प्रभु ने आज मुझसे बातें की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो बहुत 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 मुझे ये वचन के द्वारा प्रोत्साहन मिला, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे सिस्टर्स। और सिस्टर ने अभी शेयर किया कि हमको हमेशा विश्वास करना चाहिए कि प्रभु, हमारा प्रभु जिंदा है और स्वर्ग में है, हमारे साथ भी है। ये विश्वास हमेशा कभी छोड़ना नहीं। शैतान हमारा ये विश्वास निकालने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमको प्रभु जिंदा है, पर मेरे प्रभु मेरे साथ है। और उसके बाद हमको अंगीकार करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, प्रभु हालेलुया, मैं अभी जो गपशप करते थे वो तो बंद होने वाला है प्रभु जी। और मेरा ईर्ष्या, मेरा गुस्सा, मेरा जो कुछ भी कड़वापन जो मेरा दिल में, वो तो चले जाने वाला है प्रभु। आपका आनंद और शांति मेरे जीवन में है प्रभु। पवित्र आत्मा से भरो प्रभु। एंड थैंक यू बोलो हमेशा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एंड तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो पूरा गंदगी सर फटाफट निकल जाता है हमारे जीवन से, और प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे और आनंद भरपूरी से आएंगे। जैसे हम लोग सेकंड एक्ट्स 2 नंबर में पढ़ा था कि फुलनेस ऑफ जॉय, पर प्रभु की आनंद का भरपूरी हमारा जीवन में भर जाएंगे। और प्रभु हम प्रभु का आनंद, प्रभु हमेशा आनंदित रहेंगे। वो चिंता और टेंशन प्रभु के ऊपर डाल दिया, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु हम संभाल देंगे। तो हालेलुया गाएंगे, हम प्रभु के साथ जिएंगे। और जो 5 कुंवारी थी, ऐसे ही वो लोग जिया था। उनके पास भी टेंशन था, लेकिन वो सब उनका टेंशन प्रभु के ऊपर डाला। प्रभु मुझे चेंज करो, मैं दूसरों को चेंज करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, प्रभु आप भी करो, मुझे चेंज करो और बाकी लोगों को चेंज करो, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरा अड़ोस पड़ोस वाले को, वो मुझे सताने वाले को, प्रभु मैं तो झेलने वाला हूँ हर चीज, लेकिन आपकी संगति मुझे चाहिए। तो प्रभु हम हमारा जीवन में जरूर काम करेंगे, आप बच्चों को भी ठीक कर लेंगे। हम ठीक पहले होना चाहिए प्रभु, पवित्र आत्मा की भरपूरी, तो शैतान की हर ताकत हमारा जीवन से निकल जाएंगी। हमारा घर में प्रभु की आत्मा आ जाएंगे, पवित्र आत्मा आएंगे, सब दुष्ट आत्मा तो निकल जाएंगे लोगों का दिल से भी, और हमारे दिल में ये पवित्रता आएंगे। तो इसलिए शैतान हमसे लड़ते हैं, लेकिन हम तो लड़ना चाहिए और दुनिया से प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रभु से ही प्रेम करना चाहिए और प्रभु के लिए जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड सबको आशीष दे प्रभु, फिल ईच वन ऑफ देम विद द होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु की आपकी महिमा हमारे जीवन में आए प्रभु, आपकी वचन हम पाले प्रभु जी, और आपकी अंगीकार करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आप सच्चा परमेश्वर है, हमारे साथ अभी तक दिया है प्रभु जी, कभी हमको छोड़ा नहीं, कभी ठुकराया नहीं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हालेलुया, आमीन।